हेलो दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जिस चैप्टर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, हिंदी में बोलते हैं उसे विकिरण तथा द्रव्य। हमारा चैप्टर नंबर है हमारे पास 11, जो विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और साथ के साथ मैं ये बता दूं, फिजिक्स की क्लास 12 की फिजिक्स की जो सेकंड भाग है उस चैप्टर से ये लिया गया है। इसमें अभी स्टार्टिंग के रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अभी बचे हैं, उनको मैं जल्दी से अपलोड करूँगा, उनका भी प्रोसेस चालू है। तो इसीलिए हम अगला चैप्टर ले आए हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब होता है सिंपल ड्यूअल नेचर। तो ड्यूअल नेचर कैसे है तो उसके बारे में इसमें समझेंगे हम बारीकी से। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इसमें स्टार्टिंग में क्विक रिव्यू दिया जाता है, तो क्विक रिव्यू को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है। क्विक रिव्यू सिंपली मतलब होता है कि फटाफट रिवीजन। इसमें लिखा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमारी होती है E के बराबर EB0, जहां हम बोलेंगे E जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, B0 हमारा वोल्टेज है, और E क्या हो गई, E के हो गई काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है इसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, E के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉड। ये जो न्यू है ये हमारी आवृत्ति होती है, और इसी में अगर न्यू नॉड है तो ये मैक्सिमम आवृत्ति होती है हमारी। और जहाँ एच क्या हमारा प्लांक नियतांक है। इसी में आगे है आपका फोटोन की ऊर्जा, जहां हमारा होगा कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू या फिर हम एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ से हमें एक लॉजिक पता चलता है, जो यहाँ पता ये चल रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो अपॉन सी अपॉन लेमडा होती है, जहाँ हम फ्रिक्वेंसी को कभी कभार हम एफ से या एन से शो कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम न्यू, इसे बोलते हैं न्यू। नेक्स्ट है फोटोन का संवेग, जहाँ P बराबर एच न्यू अपॉन सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। फोटोन की तरंग दैर्घ्य जो जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, तो लेमडा इक्वल टू सी अपॉन बी या सी अपॉन न्यू बराबर एच अपॉन पी। फोटोन की गतिज ऊर्जा होती है बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर या एच अपॉन सी लेमडा। तो आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपके पास, यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा है, तब उससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो हम इसमें देख सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम बी। पी क्या हमारा यहाँ संवेग है, संवेग क्या होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। आप देख सकते हैं इसमें जो फ्रिक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, उसका सिंबल कुछ ऐसा है और वेलोसिटी का सिंबल कुछ ऐसा है, तो दोनों में अंतर है, दोनों को पहचानना पड़ेगा आपको। यदि कण की गतिज ऊर्जा के हो तब क्या हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m के। नेक्स्ट दिया है इसमें, यदि इलेक्ट्रॉन को बी विभवांतर से त्वरित किया जाए तब उससे संबंधित तरंग दैर्घ्य की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2MEB इक्वल टू, या फिर इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू आएगी 12.27 अंडर रूट में बी। बी यहाँ क्या है, विभवांतर। वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में, जो कि हमारे 1 नंबर के होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक फोटोन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमें मालूम है K इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट। यहाँ सिंपल है, सिंपल 3.4 में से हमें क्या 2 घटा देंगे तो हमारे पास कितना जाए 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है। तो हम बोलेंगे आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बी वोल्ट से त्वरित होकर एक इलेक्ट्रॉन बी चार्ज से एक लक्ष्य से टकराता है। 2 वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी। तो चाल हो जाएगी तो हमारे पास वोल्ट है, तो वोल्ट का फॉर्मूला आपने अभी देखा था, तो हम इसमें से सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम बताएं तो हमारे पास आएगा √2b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति
आवृत्ति मतलब न्यू, तथा विभव बी में खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी। तो ग्राफ का ढलान किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा, तो h/e से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती, तो किस पर निर्भर नहीं करती, हमारी आवेश पर। अगला है 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य मीन सिंपली लैम्डा पूछा है आपसे। तो लैम्डा जब हम निकालेंगे, इसके क्वेश्चन हम डिटेल में न्यूमेरिकल देखेंगे आगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं खाली कि 2.2 × 10⁻34 मीटर। यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है, तो कितनी होती है, आधी। तो संवेग दोगुना कर दिया जाए, क्योंकि लैम्डा जो है डायरेक्टली 1/p के होता है। लैम्डा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाले द्रव्यमान कण की गतिज ऊर्जा में 2 गुनी वृद्धि करने पर कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हो जाती है। तो हमें मालूम है लैम्डा का जो प्रोपोर्शनल होता है √2k के होता है। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, λ/√2। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है, कितना होता है, 0। फोटोन की गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान का सूत्र होता है, तो हम बोलेंगे हमारे पास होगा hν/c², जहाँ c क्या है, प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा है, तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा है तो hc/λ। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा, तो हम बोलेंगे परावैंगनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो निरोधी विभव होना चाहिए। तो निरोधी विभव कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट। अब इसके आंसर अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ऐसे क्वेश्चनों के जो हमारे न्यूमेरिकल पर्पज से आए हैं। सो इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक प्रकाश उपग्राही पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्यफलन hc/λ 0 है, तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कैसे, जब लैम्डा 0 की वैल्यू हमारी जो है, लैम्डा 0 की वैल्यू किससे, लैम्डा से बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15वां। सो 15वां देखेंगे, इसमें किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रक्रम की तरंग दैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी, तो कितनी होगी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किसी धातु का कार्यफलन शून्य गतिज ऊर्जा, कार्यफलन दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसमें दिया है आगे शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्घ्य होगा, तो कितना होगा, 3108 एंगस्ट्रॉम। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वाला कण है, तो हम बोलेंगे अल्फा कण है। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है, सही कथन कौन सा है, द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्लांक नियतांक की विमा समान है किसके, बल दूरी इंटू समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। समीकरण E = PC, जहाँ E, P, C क्रमशः ऊर्जा, संवेग तथा प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है तो फोटोन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 1 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उन्हें देखेंगे हम लोग। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, या कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, या फिर दहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। सो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं, तो W = h ν0 अथवा W = hc/λ0। प्रकाश वैद्युत प्रवाह में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य, इसकी महत्व का है। सो सिंपली दहली आवृत्ति से क्या मतलब है, तो दहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु के कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यही इसकी महत्ता है।
सिंपली ये कहना क्या चाहता है, आपके पास मान लो कोई धातु है, उस धातु पर सन से कोई प्रकाश आता है, वो प्रकाश बोलना चाह रहा है सिंपली कि जो धातु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो उसको कम से कम दहली आवृत्ति जो होती है उससे ज़्यादा आपको क्या है प्रकाश देना पड़ेगा, और जब उससे ज़्यादा प्रकाश दोगे तो ही हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और उस जो मिनिमम जो होती है उसको दहली आवृत्ति कहते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो उसको देखते हैं। किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके दहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। इसको लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। यह दहली आवृत्ति से संगत तरंग दैर्घ्य होती है, अर्थात लैम्डा 0 बराबर सी अपॉन न्यू नॉट, जहाँ सी प्रकाश की चाल है निर्वात में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए। तो निरोधी विभव क्या होता है उसे समझते हैं। निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जो आपतित प्रकाश की किसी आवृत्ति के संगत कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणों प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्लेट तक पहुंचने से रोकता है, अर्थात जिस पर विद्युत धारा शून्य होती है। इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटोसेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं। धातु का कार्यफलन W दिया है। इस पर आपतित दोनों पर फोटोन प्रकार की ऊर्जा h न्यू इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहाँ देखोगे आप h न्यू जो लेस देन है W से, अतः फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। धातु पर आपतित सभी फोटोन की कुल ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किसी धातु पर एक ही आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर भी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं हम लोग। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से निकलकर सतह पर पहुंचते हैं वे सतह तक आने में धन आयनों व परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वे कुछ ऊर्जा खो देते हैं। अतः जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा टकराने में नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा कितने जूल होगी? तो लैम्डा दिया है आपको E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, जहाँ एच की मालूम है सी मालूम है, तो क्वेश्चन को हम यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू रख के। सो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली इनका डिवाइड दे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड दे देंगे, और 34 मीन सिंपली 10 ऊपर चला जाए तो 18, 34 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा 16, तो माइनस के 16 जूल। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो लैम्डा और एच अपॉन एम में जान एल लैम्डा एच और एम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम हो। तो देख सकते हो आप लैम्डा दिया है इसमें एच अपॉन पी, तो यहाँ से हम h अपॉन पी और p बराबर होता है √2 MEB, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे विभव। विभव कितना जाए 1.5 × 10⁻² वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। इससे संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 14500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखते हैं, एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है। कण का संवेग क्या होगा? तो 3.3 × 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यदि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? तो m अल्फा इक्वल टू 4mp, तो bp इक्वल टू h अपॉन mp lp, lp मीन्स सिंपली लैम्डा p। तो अनुपात देखेंगे हम लोग। सो बी अल्फा देखेंगे, यहाँ से समीकरण 1 और 2 में भाग देंगे तो बी पी अपॉन बी अल्फा, सो आ जाएगा 4:1।
क्वेश्चन नंबर 14, 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, जहाँ के की वैल्यू दे रखी है आपको, एम दे रखा है और लेमडा दे रखा है। तो लेमडा बराबर h/√2m के, तो इन सब की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने पे जहाँ वैल्यू आएगी लेमडा की, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 7.9 × 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी? सिंपल है, न्यू बराबर c/λ। तो वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी 3 × 10⁻18 हर्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में संस्थ अंतक वोल्टता से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में P1 के सापेक्ष P2 ऋण विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों उस क्वेश्चन हमें डायरेक्ट फार्मूला बेस पे यहीं से मिलेगा एग्जाम में। तो देखते हैं, किसी फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा m के किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान है। सिद्ध कीजिए कि फोटोन की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2λmc/h है, जहाँ h प्लांक नियतांक, c प्रकाश की चाल है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा =h/p, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के पदों में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर h/λ का होल स्क्वायर 2m। तो यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी h²/2m λ²। तो देखो h² लैम्डा कहाँ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन पूछा उसने गतिज ऊर्जा का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, तो अनुपात देखते हैं हम लोग। दिया आगे प्रश्नानुसार E बराबर hc/λ। सो हमारा जहाँ अब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी P और E की, तो hc रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 2λmc/h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दहली तरंग दैर्घ्य देखना दोस्तों लैम्डा नॉट या लैम्डा 0, इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम सिंपली लैम्डा तरंग दैर्घ्य प्रकाश डाला जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव, जो दोस्तों हमसे एमसीक्यू में पूछे गए थे वो क्वेश्चन यहाँ फिर से रिपीट हो रहे हैं, सिंपली मीन्स उसी जैसे। तो आप देखोगे E के होता है hc/λ - hc/λ0, जहाँ hc कॉमन लेंगे तो 1/λ - 1/λ0। सिंपली एलसीएम ले लेंगे तो λ0 इधर और लैम्डा इधर, तो λ0 - λ/λ × λ0। सभी की हम वैल्यू रखेंगे। दोस्तों कैलकुलेशन है, थोड़ी सी लेंदी है, कैलकुलेशन में आपको ये देखना होगा कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो 1.65/1.6 × 10⁻⁻, ये से कट जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.031 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में आगे दिया है निरोधी विभव। तो निरोधी विभव होता है E/E0। तो E के दिया, हमको E दिया है, दोनों की भाग दे देंगे तो खुशी की बात, देखो दोस्तों दोनों वैल्यू कैसी आ रही है हमारी, सेम आ रही है। तो यही हमारे पास निरोधी विभव, और सिंपली हम कहें तो हमारे पास गतिज ऊर्जा, दोनों का अंतर। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की विकिरण एक धातु पर गिरती है, जिसका कार्यफलन को सिंपली दोस्तों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं W। और ये हमारे पास क्या हो गई लैम्डा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा था, उसका निरोधी विभव सिंपल है, E के बराबर hc/λ - W। घटा देंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा, इतना। B0 चाहिए तो B0, ये फार्मूला हमें दोस्तों याद रखना है, तो 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, सॉरी वोल्ट आएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो तरंग दैर्घ्य लैम्डा दे रखा है, मीटर की फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, तो देखेंगे आप लोग, आपके पास लैम्डा दिया E बराबर h न्यू या hc/λ। सो हमें चाहिए क्या, फोटोन की ऊर्जा E, तो E बराबर h मालूम है, c मालूम है, लैम्डा मालूम है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी में एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, तो इस कण का
इस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से अनुपात इतना दे रखा है, तो कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो आपको देखना होगा लैम्डा दिया है, एम मालूम है, एम ही निकालना है, तो बी अपॉन बी हमें 3 दिया है, या हम कह सकते हैं सिंपली 3 गुना दिया है तो 3 बोल सकते हैं हम लोग सिंपली। अभी लैम्डा अपॉन लैम्डा ई भी देख लेंगे, रेशियो दिया है, तो एम बराबर एम ई लैम्डा ई अपॉन लैम्डा इंटू बी ई अपॉन बी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 1.673 इंटू 10⁻27 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 8000 एंगस्ट्रॉम 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की परावैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं, आपतित होती हैं, तो उनमें क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक मीन्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 5 नॉट से। तो एस सी अपॉन लैम्डा 1 दोनों दो इक्वेशन बनेंगे, यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपली हमारे पास आ जाएगी एच की वैल्यू। तो एच कितना आ जाएगा 6.57 इंटू 10⁻⁻34 जूल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग अपना। किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखेंगे हमारे पास दिया आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार ई के 1 बराबर एच न्यू माइनस के डब्ल्यू एंड गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, तो ई के 2 इक्वल टू 2h न्यू माइनस के डब्ल्यू। सो देखेंगे इसमें दिया गया ई के 2 बराबर 2 ई के 1 प्लस डब्ल्यू माइनस के डब्ल्यू। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें नॉर्मली ई के 2 इक्वल टू 2 ई के 1 प्लस डब्ल्यू मीन सिंपली गतिज ऊर्जा 2 गुने से कुछ अधिक होगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसके फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। सो देखेंगे न्यू आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश इक्वल टू एच अपॉन पी डैश। समीकरण 1/2 से अगर देखोगे तो लैम्डा डैश आएगा हमारा एच अपॉन एच न्यू अपॉन सी, एच से एच काट देंगे तो सी अपॉन न्यू, जिसे हम क्या बोलेंगे अपना नॉर्मली लैम्डा आ जाएगा हमारा यहाँ से। स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसकी फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव V प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। दिया है V0 बराबर B, काइनेटिक एनर्जी होता है E V0 बराबर B E वोल्ट। आइंस्टीन की प्रमेय से एच न्यू इक्वल टू ई बराबर ई और बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। प्रमेय से ज्ञात है कि विभव दूरी पर निर्भर नहीं करता था, निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे 3 मार्क्स में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं आपके, और जो कि इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं आपके। सो दोस्तों ये है वेरी इंपॉर्टेंट है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम देखेंगे। वैज्ञानिक लेनार्ड और तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं। पहला है किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। थर्ड है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। फोर्थ है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है 5वां प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय
स्पष्टता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव आपतत प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाइए। ग्राफ में दहली आवृत्ति प्रतिशत कीजिए तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र भी लिखिए। तो लिखते वक्त हमें देखना होगा इसमें जो निरोधी विभव B0 है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ग्राफ बेसिस पे है। तो आप देख सकते हो ये विभवांतर है, ये आई है प्रकाश वैद्युत धारा। तो यहाँ से जो है हमारे पास जब विभवांतर कम होता है, धीरे धीरे कम होता है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें आप देखोगे तो नीचे दिया है, तो इस तरह से डायग्राम दिया है और नीचे भी एक और डायग्राम दिया है। निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में हमारे पास क्या डायग्राम है। तो इसमें बोला है आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव का संख्यात्मक मान बढ़ता है, अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्तियां ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1 के क्रम में हो तो निरोधी विभव का विक्रम सेम होता है, परंतु संतृप्त धारा का एक ही मान प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। एक देखो दोस्तों एक्स्ट्रा शॉर्ट्स क्वेश्चन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम जैसी चार धातुएं दृश्य प्रकाश के लिए तथा जस्ता, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसी धातुएं पराबैंगनी प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछा है। इसमें फोटोन का गतिज द्रव्यमान का सूत्र लिखिए। फोटोन किसे कहते हैं, इसके गतिज ऊर्जा तथा संवेग का सूत्र लिखिए। तो इसमें देखेंगे हम लोग इसका आंसर। आंसर होगा हमारे पास, क्वेश्चन हमारा काफ़ी बड़ा है तो आप इसको देखें। कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम वितरण की व्याख्या करने के लिए सन 1900 में मैक्स प्लांक ने एक क्रांतिकारी विचार रखा जिसे प्लांक का क्वांटम परिकल्पना कहते हैं। इसके अनुसार किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन तथा क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक तरंग दैर्घ्य अथवा आवृत्ति का अपना एक फोटोन होता है जिसकी गतिज ऊर्जा का मात्र h होती है, जहाँ h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक के नाम से जाना गया। प्लांक ने बताया कि कोई भी वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन तथा अवशोषण इन फोटोन के पूर्ण गुणज के रूप में कर सकती है, अर्थात कोई वस्तु hν, 2hν, 3hν ... आदि के रूप में ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करेगी। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकंड है। प्लांक ने इस परिकल्पना के आधार पर ऊर्जा वितरण का सूत्र दिया जो कि ल्यूमर तथा फ्रिंजहाइम के प्रायोगिक वक्रों के पूर्णतः अनुकूल था। आइंस्टीन ने भी इस परिकल्पना की सहायता से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी में फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान तथा गतिक द्रव्यमान। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है परंतु इसका गतिक द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। फोटोन प्रकाश की चाल से गति करता है तथा गतिज अवस्था में फोटोन की ऊर्जा के कारण उसमें जो द्रव्यमान होता है वह फोटोन का गतिक द्रव्यमान कहलाता है। कैसे, E बराबर mc², जहाँ m और c ये होता है, E बराबर hν होता है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो m बराबर आ जाएगा h/c इन ब्रैकेट में c/ν। तो जहाँ c/ν को हमें नाम दिया लैम्डा, जहाँ से आया m बराबर h/c लैम्डा, और जहाँ फॉर्मूला पढ़ते हैं संवेग का तो p बराबर बोलते हैं h/λ। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूला थे, इसमें देखा हमने किस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें अगला है आपके पास द्रव्य तरंगें क्या हैं, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगों वाला पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन जनरली। इसको समझते हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। द्रव्य तरंगें जिन्हें मैटर वेव्स के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि सन 1922 में डी ब्रोगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप में न मानकर तरंग पद्धति से समर्वित माना जाए। उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है।
इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन तथा जर्मन ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के कर्ण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है, जो एक तरंग का गुण है। अतः द्वितीय प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य कणों में भी होती है। अतः गतिमान द्रव्य कणों से तरंग संबंध होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला से कैसे आती है वैल्यू वो देखते हैं। E बराबर एच न्यू, E बराबर एम सी स्क्वायर, अभी हमने देखा P बराबर एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, जहाँ P बराबर एम बी होता है तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी भी हम इसे बोल सकते हैं। अभी हमने ऊपर इसको पूरा देखा था। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों इसमें कार्यफलन तथा दहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। तो कार्यफलन क्या होता है और दहली आवृत्ति की व्याख्या कैसे होती है, तो उसको देखते हैं इससे। तो इसमें पहली हेडिंग है हमारे पास कार्यफलन। किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बी न्यू तथा इससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बीच ग्राफ खींचने से प्राप्त सरल रेखा में निम्नलिखित समीकरण के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो ई के इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस के बी, जो सरल रेखा की व्यापक समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी के अनुरूप है, जहाँ सरल रेखा की प्रवणता तथा ढलान स्लोप m बराबर a तथा y अक्ष पर अर्थात जहाँ अंतखंड c बराबर माइनस बी होगा। यदि हम दो भिन्न भिन्न धातुएं a तथा b की प्लेटें लेकर प्रयोग करें तो प्रत्येक दिशा में अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के तथा प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो सरल रेखा ही आती है। ये सरल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, अर्थात इनके ढलान का मान a तो समान है परंतु न्यू जीरो एवं b के समान भिन्न भिन्न है। अतः निष्कर्ष प्राप्त होता है कि a एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, परंतु b तथा न्यू प्रयुक्त कैथोड प्लेट की धातु पर प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो दो डायग्राम दिए गए हैं इसमें। एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें देखोगे सिंपली डायग्राम में यहाँ x है और यहाँ ई के है। तो यहाँ से a दो अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं। ये B0 a है, ये B0 b है। ये पीछे कहाँ लैग करते हैं वो चीज़ दी गई है। एक दिया b भी और एक दिया b है। तो ग्राफ से स्पष्ट है यदि आपतित करण की आवृत्ति न्यू किसी भी धातु के दहली आवृत्ति के बराबर है तो ई के क्या हो जाएगा 0। तो देखो इस टाइम पे जो ई के है वो कितना है 0 है। अतः उपयुक्त समीकरण 1 में बी न्यू बराबर B0 तथा ई के बराबर 0 रखने पर फॉर्मूला में रखेंगे तो b बराबर a न्यू नॉट आ जाएगा। अतः समीकरण 2 में न्यू नॉट चूंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, अतः b उस न्यूनतम ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो इसमें आप देख सकते हैं ये ढलान है, ये प्रकाश की आवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से ये ग्राफ आएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा, फिर पीछे क्या करेगा बढ़ जाएगा। तो दहली आवृत्ति देते हैं। यदि हम ई के तथा बी के बीच खींचे गए ग्राफ की रेखा को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह आवृत्ति अक्ष को एक बिंदु न्यू नोड पर काटती है। कहाँ काटेगी? न्यू नोड पर। तथा ऊर्जा पक्ष पर अंतःखंड इंटरसेप्ट माइनस बी पर करती है। तो देखो माइनस बी पर करेगी। इससे यह पता चलता है कि किसी दी हुई धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्लेट पर डाले जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति भी न्यू जीरो से ऊंची होनी चाहिए। यदि आवृत्ति न्यू जीरो के मान से नीचे है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे कितनी भी तीव्रता तक कितने भी समय के लिए प्रकाश क्यों न डाला जाए। इसके विपरीत न्यू जीरो से ऊंची आवृत्ति का मंद प्रकाश भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए पर्याप्त है। प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति को जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की दहली आवृत्ति अथवा संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। इसे हम ग्राफ से सीधे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपने पास 6 क्वेश्चन। जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोध विभव 3 वोल्ट होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोध विभव भी प्राप्त होता है।
प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करने के लिए दहली तरंगदैर्घ्य होगी। तो ई वी इजकल टू एस सी अपॉन लेमडा इजकल माइनस के एस सी अपॉन लेमडा टी एच, जहाँ लेमडा टी एच पृष्ठ के लिए दहली तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य लेमडा के आपतित प्रकाश से निरोधी विभव 3 वोल्ट हो जाता है, तब ई इंटू 3 वी इजकल टू एस सी अपॉन लेमडा, तो एस सी अपॉन लेमडा टी एच। तरंगदैर्घ्य 2 लेमडा के आपतित से निरोधी विभव बी हो जाता है, तब फॉर्मूला में ये रखेंगे, समीकरण एक ये बना हमारा और एक ये दो। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, ये देखो ई वी इक्वल टू आ जाएगा एस सी अपॉन 4 लेमडा। इसका मान ई वी का मान समीकरण दो में रखेंगे तो समीकरण दो से लेमडा टी एच की वैल्यू आ जाएगी 4 लेमडा। नेक्स्ट है डी ब्रोगली सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, तो डी ब्रोगली समीकरण लिखेंगे तो देखो, तो इसमें दिया गया है डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं तथा इनकी तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। यदि एम द्रव्यमान का कण बी वेग से गति कर रहा है तब उससे संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य लेमडा इजकल टू एच अपॉन पी इजकल टू एच अपॉन एम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले 40 वोल्ट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। लेमडा दिया है, पी दिया है, एच दिया है, सी दिया है, तो हमें क्या चाहिए फोटोन की संख्या, तो एन बराबर पी लेमडा अपॉन एच सी। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो 10 की पावर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, अभी हमने देखा था। किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ज हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह के कार्यफलन का मान विज्ञात कीजिए। तो 9 का देखते हैं हम लोग आंसर क्या होगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव अभी हमने देखा था, बता ही दिया था। तो इसको क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखेंगे आपके पास क्वेश्चन में एच की मालूम है, न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू दी गई है। जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो न्यू नॉट निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.02 वोल्ट। अतः सतह का कार्यफलन चाहिए तो W बराबर एच न्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3.3 इंटू 10⁻14। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.178 इंटू 10⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है तब निरोधी विभव 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। 200 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें वैल्यू देखोगे, वैल्यू देखने के बाद इसको में क्वेश्चन में रखोगे, क्वेश्चन में रखने के बाद इसे आंसर देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 11, एक फोटोन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। पी तथा अल्फा संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात। तो लैम्डा और एच अपन √2 MEB। पी से हम देखेंगे वैल्यू एंड सिंपली लैम्डा अल्फा निकाल लेंगे और दोनों का क्या निकाल लेंगे हम लोग, रेशियो। तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, ये रेशियो नॉर्मली आपको याद होना चाहिए 2√2:1। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% श्योरिटी है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए। सो क्वेश्चन में आप देखोगे क्या क्या दिया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने अभी देखा था, फिर देख लेते हैं। जब किसी प्रकाश धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। धातुओं पर प्रकाश के आपतित होने से उनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इसी में आगे देखते हैं हम लोग। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, तो आइंस्टीन ने क्या दिया, आइंस्टीन ने कैसे प्रूव किया, तो उस चीज़ को आप थ्योरी इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप देखेंगे इसमें
दिया जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है और डब्लू है वो क्या एच डब्लू के बराबर होगा, अवशोषित फोटोन की ऊर्जा के बराबर। तो इस समीकरण में आप देखोगे कि जो डब्लू को इधर ले जाएंगे माइनस डब्लू, डब्लू क्या हमारा कार्यफलन है, मिनिमम एनर्जी है, तो एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एच न्यू है उसको एच न्यू, दोनों में से एच कॉमन लेंगे तो न्यू माइनस के न्यू नॉट। यह धातु की सतह पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग बी मैक्स हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच एन ब्रैकेट में न्यू माइनस के न्यू नॉट। इसी को आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कमरे के ताप 27 डिग्री पर 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन हीलियम परमाणु से प्रारूप डी ब्रोगली तरंग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। आपको टेम्परेचर दिया है, मास दिया है, Na मालूम है तो M निकाल लेंगे। सो M आ जाएगा, E का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 KT, तो वैल्यू निकाल लेंगे वेलोसिटी की, लैम्डा निकाल लें, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा आ जाएगा हमारा, P देखा है T दिया है तो P बराबर NRT, या फिर हम बोल सकते हैं P बराबर NAKT। सो यहाँ से आप देखोगे कि B अपॉन NA इक्वल टू KT अपॉन P, तो एक परमाणु का आयतन R0Q इक्वल टू B अपॉन NA बराबर KT अपॉन P। तो वैल्यू सॉल्व रखोगे तो देखोगे R0 की वैल्यू आ जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, ये भी लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है, तो गणना कीजिए दहली गतिज ऊर्जा निरोधी विभव। तो डब्लू दिया, लैम्डा दिया, तो लैम्डा 0 एस सी अपॉन डब्लू, तो लैम्डा निकाल लेंगे यहाँ से, लैम्डा 0 सॉरी, तो ई के इक्वल टू ई माइनस डब्लू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू। सभी की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.76 इंटू 10⁻19 जूल। नेक्स्ट है निरोधी विभव B0 इक्वल टू ई के अपॉन ई जी, तो ई के अपॉन ई 0.76 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, तो यह आएगा 0.475 वोल्ट। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास ये जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है। इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे मतलब सिंपली हम कह सकते हैं, इसके बाद आपके परमाणु आएगा और आपका नाभिक न्यूक्लियाई एटम है, सेमीकंडक्टर है, 3 चैप्टर और हैं इसमें। अगर हम स्टार्टिंग के 2 चैप्टरों को, अगर किरण प्रकाश की और एक होता है वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों चैप्टरों को भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।